everyone, hope you all are doing well and doing safe. In today's video, I will be reviewing the Maybelline Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. Probably I'm the last YouTuber who is reviewing this product, but ठीक है, चलो कोई बात नहीं. इस लुक की ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू शुड, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे. अगर आपको कुछ पूछना हो, बातें करनी हो, देन यू कैन DM मी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी. प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल बटन राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड मैं वीक में 3 टाइम्स अपलोड करती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शार्प 8 PM. Now without any more blabbering, let's get started with today's video. Let's go. So let's begin with packaging and pricing, and then we will move on to the other aspects. So this is how the product looks like. It comes in this glass bottle with the pump, जो कि बहुत ज़्यादा appreciating है. Although Maybelline ने Fit Me फाउंडेशन में भी पम्प इंट्रोड्यूस कर दी है, तो या पम्प हमेशा लाइक फाउंडेशंस पे पम्प हमेशा अप्रिशिएटिंग होती है. एक तो हाइजेनिक हो जाती है एंड सेकेंडली यू नो आप लाइक प्रोडक्ट पे आपकी कंट्रोल रहती है. आप ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो एंड कम प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो. आई यूज़ द शेड 312 गोल्डन विच इज़ जस्ट अ लिटिल बिट लाइट ऑन माई स्किन, बट ये फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होती है, लाइक फिटमी की तरह ये फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होती है. तो यू नो आफ्टर 30 मिनट्स और सो मेरी स्किन टोन मैच हो जाती है एंड फुल फेस ऑफ मेकअप करने के बाद नॉर्मली दिखता है. सो गाइस कैन सी आज मैंने ये वाली फाउंडेशन अप्लाई की है, तो थोड़ी सी लाइट दिख रही होगी लाइटिंग की वजह से बाय द वे, बट इन रियल लाइफ ये मेरी एग्जैक्ट स्किन टोन मैच है. इसकी प्राइस ₹750 फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इसमें आप लोगों को 3 years की सेल्फ लाइफ मिल जाती है. एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल ना मैंने देखी है, मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखी है एक्चुअली. मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. Maybelline सुपरस्टे फाउंडेशन एंड सुपरस्टे जो लिपस्टिक्स है ना, उसकी भी फेक कॉपी आ गई है. तो आप प्लीज़ इधर आपके लोकल मार्केट से इसको परचेस करो या तो रिनाउंड वेबसाइट से ही लो. मैं इसकी परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो या आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपको ये परचेस करनी हो. नाउ द ब्रांड क्लेम्स दैट इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड यू कैन वेयर इट फॉर लाइक 24 आवर्स, जो कि मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी. फाउंडेशंस 24 आवर्स के अगर आप पहनोगे ना तो आपकी स्किन की एकदम बैंड बच जाएगी. It will control oil and shine. It's comfortable. It's sweat and sebum resistant, oil free, doesn't clog pores, fade and transfer resistant. इसमें आप लोगों को टोटल 9 शेड्स मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम फेयर टू मीडियम. लिटरली लाइक मीडियम तक ही इसकी शेड रेंज है. डस्ट की स्किन टोन के लिए शेड ऑप्शंस उतनी अच्छी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. फिट मी में लाइक डस्ट की स्किन टोन्स के लिए ना बहुत अच्छी शेड ऑप्शंस है, बट सुपरस्टे में बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, मेरे पास इसके अलावा और भी एक शेड है विच इज़ 128, जो कि मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसके साथ डार्क फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई करती हूँ. ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इन दोनों शेड्स में ना येलो टोन थोड़ी सी ज़्यादा है. जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे बोला था कि ये भी फिटमी की तरह ऑक्सीडाइज होती है. फिटमी थोड़ी सी कम ऑक्सीडाइज होती है, जबकि ये थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है अगर मैं दोनों की कंपेयर करूँ. एंड दैट्स वाई लाइक ये वाली जो शेड है, ये इसके बाद की जो शेड्स है वो मेरी स्किन टोन पर डार्क है. सो दैट्स वाई मैंने ये वाली शेड ले ली है 312, जो कि स्टार्टिंग पे मेरी स्किन पे थोड़ी सी लाइट दिखती है, बट मेकअप कंप्लीट करने के बाद ये मेरी स्किन टोन एकदम मैच हो जाती है. आई डोंट नो कैमरा पे कैसी दिखती है, बट रियल लाइफ पे ये एकदम मैच होती है मेरी स्किन टोन की. इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन. बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगती है एंड ईजिली स्प्रेड भी हो जाती है. आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर कह लो, ब्रश कह लो, दोनों से ही ईजिली ब्लेंड कर सकते हो. मैं पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ ये वाली फाउंडेशन, क्योंकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है ना. दैट्स वाई लाइक ब्यूटी ब्लेंडर से ईजिली ब्लेंड हो जाती है, ब्रश से भी होती है, बट समटाइम्स स्ट्रोबिंग लाइंस क्रिएट हो जाता है अगर आप डेंस ब्रश यूज नहीं कर रहे हो. तो या आप इसको ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर दोनों से इवनली ब्लेंड कर सकते हो. मेरी माउथ के अराउंड थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो अगर मैं विदाउट कलर करेक्शन ये वाली फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, स्पेशली अराउंड माई माउथ, वो थोड़ी सी ऐशी दिखने लगती है, जबकि मेरे डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स हाइड हो जाती है ये वाली फाउंडेशन से अगर मैं विदाउट कलर करेक्शन इसको अप्लाई करती हूँ. अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आपको बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करनी होगी. इफ पॉसिबल आपको फेशियल ऑयल अप्लाई करनी है एंड कोई भी ऑयल बेस्ड प्राइमर अप्लाई करनी है, देन ये वाली फाउंडेशन अप्लाई करनी है. अदरवाइज आपकी फेस पे ड्राई पैचेस क्रिएट हो सकती है. ये फाउंडेशन ऑयल स्किन के लिए एकदम बेस्ट है. ड्राई स्किन पीपल भी इसको यूज कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बोला कि आपको आपकी स्किन को प्रॉपरली प्रेप करनी होगी बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन. ये मैट फिनिश प्रोवाइड करती है. मैंने तो भाई 24 आवर्स तक इसको टेस्ट नहीं की है, बट
लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक लिटरली 6 to 7 आवर्स तक आपकी स्किन पे लास्ट कर जाएगी। ये पोर्स को बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं करती है एंड पोर्स पे सेटल नहीं हो जाती है, जिस वजह से आप लोगों को ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुई है। ऑयल बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती है एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है मेरी तरह, देन डेफिनेटली आप ये वाली फाउंडेशन ट्राई करो। लाइक स्वेटिंग होने के बाद भी ये बिल्कुल भी फेड अवे नहीं हो जाती या तो पिघल नहीं जाती है एंड ट्रांसफर रेजिस्टेंट की जो बात है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लाइक कुछ भी नहीं, ओके मेरी फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी ब्रोकन है बट ठीक है चलो। सी ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। फाउंडेशन को रिमूव करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप कोई भी ऑयल बेस्ड मेकअप क्लेंजर या तो माइसलर वाटर यूज़ करना ताकि एकदम अच्छे से आपकी मेकअप रिमूव हो जाए, क्योंकि इसको रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी लगती है मुझे। अगर मैं नॉर्मल कोई भी माइसलर वाटर यूज़ करती हूँ देन आई फील लाइक कि रिमूव करने के बाद भी मेरी स्किन पर फाउंडेशन रह जाती है। दैट्स पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कोई भी ऑयल बेस्ड क्लेंजर या तो माइसलर वाटर यूज़ करना टू रिमूव दिस फाउंडेशन। इसके शेड रेंज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे भी आप लोगों को बोला था, लाइक सिर्फ 9 शेड्स अवेलेबल है एंड वो भी लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए। डस्की स्किन टोन के लिए शेड ऑप्शंस उतनी अच्छी नहीं है एंड मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अगर पहली बार फाउंडेशन ले रहे हो, आप लोग मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई है कि कैसे आप लोग आपकी राइट फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हो फ्रॉम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये एफर्टलेसली ब्लेंड भी हो जाती है, बट अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद नहीं है देन आई डोंट थिंक कि आप ये वाली फाउंडेशन एंजॉय करोगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा लाइक कम भी लेते हो ना तब भी जो कवरेज है वो एकदम फुल कवरेज है मुझे लगती है। बट हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप लाइक थोड़ा सा फाउंडेशन लेके उसमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करके देन अप्लाई कर सकते हो, लाइक मिक्स करके देन अप्लाई कर सकते हो ताकि जो कवरेज है वो थोड़ी सी शेयर हो जाए। अगर आप लोगों को फुल कवरेज पसंद नहीं है तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी फाउंडेशन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी तो आप लाइक अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन ज़्यादा पसंद, अगर आपकी ऑयली स्किन है देन डेफिनेटली आप ये वाली फाउंडेशन ले सकते हो। एंड अगर आपकी बजट थोड़ी सी लो है, अगर आपको लाइक उतने ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उतनी हेवी मेकअप नहीं करते हो, देन यू कैन गो फॉर दी लाइक फिट मी वन। सो या ये थी आज की एक क्विक रिव्यू ऑन दिस Maybelline Superstay foundation and I really hope you guys find this video helpful. If you did then don't forget to give this video a thumbs up. Do subscribe to my channel if you haven't already, and if you have any kind of video request then please drop them in the comment section below. See you guys soon. Bye.